ईरान का इसराइल पर चौथा जवाबी हमला। तल अवीव, हिफा और दीगर इसराइली शहरों में मिसाइलों की बारिश। हिफा बंदरगाह में आग लग गई, कम अज कम 7 अफराद जख्मी। राफेल मिलिट्री कंपनी की तनसीबात को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ खौफ व हिरास की फजा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। ईरान पर इसराइली हमले। रोज़ा इमाम के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंटों की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाए जाने की इतलात। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14। तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खाना भी इसराइली फजाई हमलों में जाम बहक हो गई हैं। नए इसराइली हमलों में सुप्रीम कोर्ट, वजारत तेल, वजारत इंसाफ, पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गई, ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। शिराज में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया, जिससे मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन मार गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमा की तदफीन के रसूमात मनसूख कर दी हैं। इसराइल का ईरान के मुकद्दस शहर मशहद एयरपोर्ट पर हमला। ईरानी रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है कि मशहद एयरपोर्ट को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। ताहम ईरानी ज़राए के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई ईरान के अंदर से मोसाद एजेंटों के जरिए की गई। हमले में रनवे या एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली हमले के नतीजे में मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते से भी मशहद एयरपोर्ट से धुएं के बादल फजा में बुलंद होते नजर आते रहे। ईरान ने इसराइली टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइसमैन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया। इसराइल के अहम तरीन साइंसी तहकीकी मरकज वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। वेज़मैन इंस्टीट्यूट इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत, खासतौर पर मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजी से इसराइल ने गजा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। इसराइल की हमास रहनुमा खलीलुल हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलीलुल हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फजाई हमले में मोहम्मद अल हमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द माहिदा तय पाया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को भी माहिदा करने पर राजी किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग खत्म कराने का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि वे समझते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान भी एक माहिदा तय पा सकता है, जिससे खित्ते में अमन कायम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से माहिदा करवा सकते हैं। इस खूनी तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने रूसी सालसी का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि रूस ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली हमलों का ज़बरदस्त जवाब देंगे। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, लेकिन हमने फैसला कुन जवाब दिया। इसराइल ने हमले के दौरान इराक़ी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
तुर्क सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। रजब तैयब अर्दवान ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन से मुतालिक हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए खित्ते को तबाही और आग से बचाने के लिए अमेरिकी सदर से फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंकारा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर सालसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा साकदार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हुकान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हम सिफारती रब्ते में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुकान फ़िदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा साकदार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे और जहाँ वो इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस साकदार इस्तांबुल में इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्किया सदर रजब तैयब अर्दवान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सऊदी अरब और कतर का इसराइली जारहियत के दौरान ईरान की हिमायत का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। अमीर कतर शेख तमीम का भी ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका दबाव और जारहियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरान पर अमेरिकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मैक्रोन के ईरानी सदर से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सिफाती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ईरान में गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का मुतालबा। कहा कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने की चाहिए और खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए फ्रांस तमाम कोशिशों के लिए तैयार है। चीन का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची को फ़ोन। इसराइल की जानिब से ताकत के बेदुरेगे इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब से भी रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल को फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने और कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करने का मशवरा दिया। इसराइल की जानिब आने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में अमेरिका का कलीदी किरदार है। द यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिका और इसराइली गठजोड़ की तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। अमेरिकी फौज ईरानी हमले रोकने के लिए फजा, जमीन और समंदर का कार्रवाई में मसरूफ है। ईरान के इसराइली पर हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ कहते हैं कि हम अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खिते में अपने लोगों को बचाएं। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी टीवी ने दावा किया था कि मशरिक़ वस्ता के मालिक ने ईरान का हमला रोकने में इसराइल की मदद की। बरतानिया के मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारी तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर कहते हैं कि बरतानिया मशरिक़ वस्ता ने अपने जंगी तैयारे और दीगर फौजी वसाइल तैनात कर रहा है ताकि खिते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हंगामी मामलत फराहम की जा सके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर देरीना खदशात रखते हैं और इसराइल के दिफा के हक को तस्लीम करते हैं, लेकिन सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाना जरूरी है। खिते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा है। असरात आलमी माशियत और तेल की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं। ये कि हम सब दहशतगर्द हैं, हम टेररिस्तान हैं, वो किसी न किसी बहाने से पीछे हटे। जहाँ तक इस वक्त जो बातचीत हो रहा है वो कौन सा लेवल पे हो रहा है? डीजीएमओ और डीजीएमओ कौन सा इदारे के नुमाइंदे हैं? सीज फायर तो एक पहला पहलू है अमन की तरफ बढ़ने के लिए। भारत की तरफ से पानी रोकना जोहरी जंग का बायस बन सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसेल्स में DWO से गुफ्तगू। कहा कि सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की डेडलाइन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल का हल जामे मुकालमा है और अगर भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो ये इनके अपने मुल्क के मफाद में नहीं, भारत के आबी जारहियत के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत की दोगली सिफारतकारी बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान की हिमायत से इनकार। SCO के इलामिये में ईरान पर इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया।
इलामी में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आम शहरियों की हलाकत और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। फोरम ने सियासी और सिफारती हल की जरूरत पर जोर देते हुए अस्करी कार्रवाइयों की भरपूर मुखालफत की। ताहम शंघाई ताउन तंजीम का रुकन भारत इज्तिमाई इलामी का हिस्सा न बन सका। एक अलग मुबहम और नर्म लहजे में जारी बयान में ना इसराइली जारहियत की मजम्मत की और न ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलहदगी ने भारत की दोगली सिफातकारी और मफाद परस्ती को आश्कार कर दिया। ईरान की NPT माहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खत जमा करवा दिया। कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर तीनों मालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के माहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का IAEA से ताउन महदूद करने का ऐलान। काज़िम गरीब आबादी कहते हैं कि आलमी इदारा जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर खामोश रहा। जोहरी मवाद और आलात के तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इक़दाम करेंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। आप लोग सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ईरान के मुज़ाकराती टीम के साबिक एडवाइज़र प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरांडी ने स्काई न्यूज़ की एंकर को आईना दिखा दिया। कहा, हमले से एक रात पहले ट्रंप ने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते। आपकी नज़र में जारहियत, सिविलियन इमारतों और सिविलियंस को निशाना बनाना क्या एक अच्छा और महज़ब फेल है? जिस बिल्डिंग में हमारे कमांडर्स को निशाना बनाया गया वहाँ 60 सिविलियंस भी मारे गए, जिसकी आप जैसे लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं।